तो मैं तो बस आपके सामने इतनी सी बात रख रहा हूँ, बाकी तो विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसी इमारत की मुक्ति का मामला नहीं है। ये केवल किसी एक इमारत की मुक्ति का कार्यक्रम नहीं है, या केवल 4 पंडों को किसी इमारत से हटाने का मामला नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्ति का मामला केवल किसी एक इमारत को मुक्त कराना अथवा 4 पंडों से मुक्त कराने का मात्र विषय नहीं है, बल्कि एक सभ्यता का संघर्ष है। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसको मुक्त कराने के लिए जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं, हिंदू व्यवस्था के लोग हैं, उन्होंने कुटिलता के साथ उस पर जो अपना प्रभाव बना रखा है। वैसे तो ये संघर्ष बहुत पुराना है, भले ही हम इसको हारे, लेकिन एक बात जरूर है कि जो संघर्ष 135-32 साल का जो मूवमेंट है, जो संघर्ष है, इसका मतलब है कि ये लड़ाई बहुत मजबूत है, बहुत बुनियादी है, एक लंबे समय से चल रही है। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि इसका संघर्ष जारी है। अब चूंकि सही समय आने पर, परिस्थिति अनुकूल होने पर इसके परिणाम हमारे सामने होंगे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे कारण ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से हम इसको दूसरी व्यवस्था से मुक्त नहीं करा पाए। लेकिन आज की तारीख में जो सत्येंद्र भंते जी ने आह्वान किया है, उस वक्त जिन्होंने भी इस लड़ाई को शुरू किया, चाहे धम्मपाला जी ने शुरू किया या इसके बीच में जिन भी सम्मानित लोगों ने, भिक्षुओं ने इसको शुरू किया, संघर्ष किया, उनके साथ कैसी परिस्थिति रही। लेकिन आज जो बहुत बड़ी बात हो ये है, हो सकता है बौद्धों की संख्या कम रही हो, संसाधनों का अभाव रहा हो, राजनीतिक धार्मिक परिस्थिति भिन्न रही हो, लेकिन आज के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब इस संघर्ष को, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है, एक जनमत तैयार करना है, और जनमत के लिए जन आंदोलन बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक इमारत को आजाद कराने की नहीं है, या कुछ 2-4 लोगों को वहां से हटाने की नहीं है। इससे तो सुंदर बहुत इमारतें भी हैं, लेकिन बात व्यवस्था की है, बात विचारधारा की है। ये हमारे पुरखों की विरासत है, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, सम्राट अशोक ने धर्म के साम्राज्य के विस्तार के लिए इसको स्थापित किया। ये करोड़ों बौद्धों की आस्था का सवाल है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो शास्त्र हैं, जिनको संबोधि प्राप्त हुई, ये हमारी अस्मिता से जुड़ा सवाल है। इसलिए इसे मुक्त कराने के लिए, इसे बौद्ध लोगों तक ले जाने के लिए जन आंदोलन बनाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जन जन की आस्था का मामला है, तो इसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब तक हम वैचारिक रूप से लोगों को आंदोलित नहीं करेंगे, अभी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे सामने रहा वो ये रहा कि हम इससे परिचित भी पूरी तरह नहीं रहे। एक बौद्ध समाज की कमी रही, एक समाज निर्मित नहीं कर पाए, और प्रचार प्रसार के अभाव में हम महाबोधि महाविहार को आम जन को समझा भी नहीं पाए। कुछ मुट्ठी भर लोग जो इसके अतीत से, इसके अस्तित्व से, इसके अर्थ से, इसकी उपयोगिता से परिचित भी थे, तो वो इसको विस्तार नहीं दे पाए। इसके लिए लोगों को आंदोलित नहीं कर सके उस बड़े पैमाने पर। तो आज जो बहुत महती आवश्यकता है, जो इसका महत्व तो इस तरह है कि ये बौद्धों की विरासत है, और विरासत इसलिए कि यहाँ वो स्थान जहाँ महाकारुणिक बुद्ध को
संबोधि प्राप्त हुई। जिस तरह इस्लाम के लोग, ईसाइयत के लोग, हिंदू धर्म के लोग, जिस तरह उनकी प्रभु यीशु में, अल्लाह में जिस तरह उनकी आस्था है, उससे ज्यादा आस्था बौद्ध समाज की है। तो ये वो स्थान है जहाँ महाकारुणिक बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारी दुनिया के लिए यहाँ से ज्ञान का विस्तार हुआ। तो आज जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुआ है, सबसे पहला काम तो ये कि आज इसकी उपयोगिता को, इसके महत्व को हम जैसे हजारों लाखों लोगों को मिलकर आम जन तक पहुंचाकर एक जनमत तैयार करना है। अभी पूर्व के देशनाओं ने भंते जी ने कहा कि आज एक झूठा बहुमत हमारे लिए एक क्राइसिस की तरह सामने खड़ा है, और इस झूठे बहुमत को परास्त करने के लिए, झूठे बहुमत के आस्था से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम एक जनमत तैयार करें। और जनमत तैयार करने के लिए हम सबका दायित्व है कि आज जैसे श्रद्धेय भंते जी ने वहां पहुंचकर एक बड़े पैमाने पर आह्वान किया, और बहुत लोगों को आज पता लगा कि ये हमारी विरासत है, हम इसके मालिक हैं, और ये वो स्थान है जब महाकारुणिक बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे लोग मक्का मदीना को अपना स्थान समझते हैं, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी पवित्रता के लिए इस्लाम के लोग जिस तरह अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, ऐसे ही बौद्धों के लिए भी ये वही स्थान है। तो आज जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जंग कितने दिन चलेगी, ये संघर्ष कितने दिन चलेगा, कब इसके परिणाम आएंगे, ये बाद का विषय है। लेकिन एक अच्छा अवसर आज हमारे पास है कि आज श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में और भी तमाम भिक्षु संघ मौजूद है। आज एक धार्मिक जो मुक्ति का मामला बना है, धार्मिक स्थल के मुक्ति का मामला, इसमें हमें बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से, इसको विषय वस्तु मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए, इसको उद्देश्य मानते हुए आज आम जन तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पूरे देश में हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना है। और यह तब संभव होगा, इसके लिए पूरी जानकारी, इसकी उपयोगिता, इसका अर्थ, बुद्ध से जुड़ी तमाम जानकारी हम जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को आंदोलित कर सकेंगे। और फिर एक ऐसा वातावरण बनेगा, देश के कोने कोने में से एक आवाज उठेगी, हम अपनी विरासत के लिए लड़ेंगे, हम अपनी विरासत को बचाएंगे। और ये जब विचार बनेगा, महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग और इनके अलावा बुद्ध को मानने वाले वो तमाम देश के लोग, दुनिया में वो देश भी जो बुद्ध को समझते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जब ये आवाज वहां तक पहुंचेगी कि भारत जहां बुद्ध पैदा हुए और महाबोधि महाविहार जहां महाकारुणिक बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, आज वो विरासत खतरे में है। खतरे से भी मैं आपको अर्थ बताना चाह रहा हूं। खतरा क्या है, इसको भी स्पष्ट समझना पड़ेगा। खतरे से अर्थ ये नहीं कि उसको कोई तोड़ रहा है, उसको डिमोलिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि खतरा यह है कि जो बुद्ध की विचारधारा है, अब वहां महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा है, अब प्रतिमा को हिंदू व्यवस्था के अनुसार जो पांडव बता करके उनके अस्तित्व पर संकट पैदा करना, बुद्ध जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस परिसर में पिंडदान करना, शिवलिंग स्थापित करना, उसमें इस तरह घालमेल करना जो उसकी पवित्रता है, जिन चीजों का बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जिनके खिलाफ बुद्ध हमेशा लड़े, उनसे अलग रास्ता दिया, उन्हीं चीजों को वहां स्थापित करना, यह खतरा है। अब जैसे मस्जिद में जाकर हम कोई हिंदू धर्म के क्रियाकलाप करें, ईसाई धर्म के धार्मिक स्थलों में जैसे हमको हिंदू धर्म के क्रियाकलाप करें, ऐसे ही यहाँ का क्रियाकलाप है। हमारी जो बड़ी समस्या वो ये है कि बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने के लिए, वहां उस अस्तित्व को खत्म करने के लिए
बुद्ध की पहचान को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र है, ये खतरा है। इसलिए हमें जो संघर्ष करना है, हमें जो प्राप्त करना है, वो प्राप्ति ये है कि हम वहाँ जो पंडे हैं, जो हिंदू व्यक्तियों से उनको हटाया जाए, 1949 का एक्ट खत्म किया जाए, विशुद्ध रूप से वो बौद्धों को समर्पित किया जाए, जहाँ बौद्ध परंपरा से उसका संचालन किया जाए। तो इसके लिए बंदे जी का आह्वान है और हम सब लोग इसके लिए संकल्पित हों कि आओ इस लड़ाई को, वैचारिक लड़ाई को हम वैचारिक रूप से लड़े, क्योंकि सभ्यता का संघर्ष सब आ पड़ा है। मैं तो इसलिए बहुत खुश हूं कि अब हम जहां केवल रोजी रोटी की बात कर रहे थे, पेट भरने की बात कर रहे थे, केवल एक आश्रय बनाने की बात कर रहे थे, हम छोटी छोटी चर्चाओं में जीवन खपा रहे थे, आज हम विरासत के लिए लड़ने की बात करने लगे। आज हम विरासत को समझने लगे हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा को स्वीकार करने लगे हैं, बात अब आगे बढ़ी है। तो हम आज जो जरूरत महसूस कर रहे हैं, अब हमारा संघर्ष, जो प्रमुख संघर्ष है, वो ये है कि अब हम बड़े पैमाने पर मिलकर के पूरे भारत के कोने कोने में, चूंकि बुद्ध की धरती है, बुद्ध हमारे शास्त्र है, और जो कुछ भी जहां दिखता है, धरती को खोदेंगे तो बुद्ध मिलेंगे, बाहर देखेंगे तो सारू मारू जैसी तमाम तक्षशिला, नालंदा, बुद्ध, सब कुछ देखेंगे तो बहुत विरासत ही है। ये जितने भी पीठ और ये बना रखे हैं चारों धाम, ये सब बौद्ध स्तूप हैं, तो कहीं चैत्य हैं तो कहीं बौद्ध स्तूप हैं, उन्हीं को अतिक्रमण करके उनका स्वरूप बदल दिया है। तो आज हम सब बौद्ध अनुयायियों का दायित्व है, दो काम हमारे पास है। एक तो श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी के रूप में एक लीडरशिप हमारे पास है, और जैसा जैसा उनका निर्देशन है उसमें पहला काम, चूंकि मैं आपके सामने बात बताती हूँ, अच्छा लग रहा है कि आधुनिक भारत में आप देखेंगे स्मारक स्थल जो मान्यवर साहब काशीराम साहब की विचारधारा के अनुरूप जो बने हैं, बहुजन सत्ता जब हमारे पास थी, तो आज जैसे उनका निर्माण हुआ है, आज पूरे देश में उन्हें लेकर एक बड़ी खुशी की लहर है, हमारा एक स्वाभिमान जागता है, एक सम्मान जागता है। ये स्मारक स्थल हमें राज सत्ता के लिए अग्रसर करते हैं, आंदोलित करते हैं। ऐसे ही मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि आज जो बौद्ध विरासत है, हमें एक बड़े षड्यंत्र के तहत उससे दूर कर दिया गया। तो आज जो सबसे बड़ी महती आवश्यकता बनी है वो ये है, हम सब लोग इकट्ठा होकर के इस बौद्ध विरासत की जानकारी को, इसके उपयोग को, इसके महत्व को, बुद्ध से क्या संबंध है, बौद्ध समाज से इसका क्या संबंध है, अंततः ये हमें प्राप्त ही करना होगा, हर कीमत पर प्राप्त करना होगा। इस तरह के जो इन विचारों से जब देश में हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा जनमत तैयार होगा, और जब जनमत तैयार होगा तो हम समझ सकते हैं 100% ये विरासत हमारी होगी। और जो दूसरे लोग हैं, जो बुरी नियत से, द्वेष से, कपट से, छल से इस पर काबिज है, जनमत के सामने वो नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि आज तक बुद्ध काल से लेकर आज तक जो बौद्धों की परंपरा रही है वो बहुमत नहीं बल्कि जनमत रहा है, लोकतांत्रिक तरीका रहा है। आज भी एक अच्छा समय आ गया है। मैं तो धम्मभूमि के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी के निर्देशानुसार ये बात आज आपसे कह पाने की कोशिश कर रहा हूं। आओ, आज बाबा साहब अम्बेडकर की महान कृपा से संसाधन हमारे पास है, दूर संसार बात करने के लिए साधन हमारे पास है, आने जाने के लिए यातायात की पूरी सुविधा है। इस लड़ाई में हम अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए, अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हुए एक बेहतरीन जनमत खड़ा करें और जन जन तक एक आवाज बने कि बौद्ध विहार हमारा है, माबोधि विहार हमारा है, इसे बचाने के लिए हमें सबको खड़ा होना है। और 12 मई 2025 को जो भंते जी ने आह्वान किया है, भंते जी ने कहा कि इस बार की बाबा साहब की जयंतियां, बाबा साहब अम्बेडकर की पूरे देश की जयंतियां इस बात को समर्पित हो कि हमें महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन में शामिल होना है। और दूसरी बात, हमें 12 मई 2025 को
हर सूरत में बड़े पैमाने पर बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन महाबोधि महाविहार पर पहुंचकर करना है। आप उम्मीद करिए जिस दिन कितने लाख लोग पंचशील का झंडा लेकर महाबोधि महाविहार के चप्पे चप्पे पर खड़े होंगे, जिधर देखेंगे सफेद कपड़ों में पंचशील के झंडे के साथ बच्चा बच्चा, महिला, पुरुष, नौजवान वहां होंगे, तो देश देखेगा, दुनिया देखेगी, सारी दुनिया के मोनेस्ट्री वहां है। 12 तारीख को पूरी देश दुनिया की निगाहें बुद्ध पूर्णिमा पर लगी है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि आओ हम मिलकर के एक जनमत तैयार करें, एक जन आंदोलन खड़ा करें और बहुत ही सम्मान के साथ अपनी संपदा, अपनी इस विरासत को प्राप्त करें। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये आधुनिक भारत में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और याद रखना, यही वो विरासतें हैं, यही वो संपदा है, इन्हीं विरासतों के पेट में सत्ताएं पलती है। गलत फहमी में मत रहना। हम यदि इन सत्ताओं को इग्नोर करते रहे, यदि हम अपनी विरासतों को इग्नोर करते रहे, हम महापुरुषों की विचारधारा को द्वैत दर्जे का समझते रहे, तो इससे बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। दुनिया में उन्हीं की व्यवस्थाएं जिंदा है जिनके धार्मिक स्थल मजबूत है, जिनके मार्गदर्शक मौजूद है, जिनकी विचारधारा मौजूद है। और ये जो महाबोधि महाविहार है, ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी विरासत है जो महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की पहली विरासत है, जो बुद्ध से सीधे सीधे जुड़ी है। महाबोधि विहार का नाम आते ही बुद्ध हमारे सामने खड़े दिखाई देते हैं। महाबोधि का नाम आते ही महाकारुणिक बुद्ध को प्राप्त हुई संबोधि हमारे सामने खड़ी होती है। ये हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान का सवाल है, पूरे देश और दुनिया के बौद्धों की अस्मिता का सवाल है। जैसे ही ये विचार भारत के कोने कोने में पहुंचेगा, एक आवाज उठेगी, और आवाज उठेगी तो लोग, सबको ऐसा लगेगा ये तो हमारा है, ये तो हमारा धार्मिक स्थल है, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर हमें यहाँ ले जाना चाहते थे। इसलिए हम सब आपसे अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आओ मिल करके अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे संसाधनों के साथ हम जुटे और जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिखाया हुआ रास्ता है, जो महाकारुणिक बुद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है, उसको मुक्त कराएं। यही हमारे लिए एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अपने आप को धन्य समझना। मैं तो आज अपील कर रहा हूं, आप बड़े गौरवशाली हैं। आप कह पाएंगे दुनिया से जाने से पहले कि मैं उस वक्त मौजूद था, मैं उस दौर में पैदा हुआ जब देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, और उसकी मुक्ति में मेरी भी एक उपयोगिता हो सकी। गिनती के रूप में मैं खड़ा रहा, धन के रूप में मैंने अमुक धन खर्च किया, संसाधनों के रूप में मैंने अपने अमुक संसाधन प्रयोग किए। हम अपने ऐसा बताकर अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे और अपने पुरखों की विरासत को मुक्त कराने में अगर हम ऐसा कर सके तो इस जीवन की ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज इस अवसर पर मुझे श्रद्धेय भंते जी के द्वारा बात रखने का अवसर मिला। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय भंते जी अगर जुड़ गए हो तो मुझे यहाँ जुड़ गए तो मैं बस बहुत बहुत आभार। श्रद्धेय भंते जी आ गए हैं, विनम्रता के साथ याचना करूंगा आगे श्रद्धेय भंते जी हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय भंते जी।